नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। डॉक्टर कफील खान के बारे में आपको तो बखूबी पता ही होगा, आजकल बड़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ एक तरीके से पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। मुस्लिमों की तरफ से मुस्लिम उत्पीड़न के आरोप जो उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार लग रहे हैं, उसके एक तरीके से पोस्टर बॉय कफील खान बनकर उभरे हैं। पिछले 3 सालों से अगर लगातार आप उन्हें ट्रैक करें, पिछले कुछ समय से, खास तौर से जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, रासुका उनके ऊपर से हटवाया, उसके बाद उनकी रिहाई हो गई और उसके बाद अब खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये आ रही है कफील के बारे में कि डॉक्टर कफील खान कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। जी हां, बहुत आगे की बात है, लेकिन अंदर की खबर यही आ रही है। क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों की अगर गतिविधियों को समझें तो वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस तो पूरी तरीके से कफील खान को एक तरीके से 2022 के चुनावों में मुस्लिम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। डोरे कफील खान के ऊपर डाले जा रहे हैं। कैसे, वो तफसील से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर कफील खान मथुरा की जेल में बंद थे, उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया था। आरोप था कि पिछले साल सीएए के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसके आधार पर उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके पक्ष में फैसला सुनाया, रासुका हटाने का फैसला दिया, जिसके बाद कोई और आम नागरिक होता, कोई डॉक्टर होता तो आराम से रिहा हो जाता, किसी सियासी पार्टी से क्या लेना देना। लेकिन कफील के लिए कई सारी सियासी पार्टियां, मुख्य तौर पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार मौके ढूंढ रही हैं कि किस मौके पर, किस खबर पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा जाए, योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा जाए। तो उन्होंने अपने ही एक सिपह सालार, कांग्रेस के ही पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश की सियासत में जाना माना नाम है प्रदीप माथुर, प्रदीप माथुर को भेजा मथुरा। कहा कि आप सारी गतिविधियां, उनकी सारी औपचारिकताएं आप पूरी करवाइए, और उसके बाद उन्होंने वही किया भी। प्रदीप माथुर ने सारी कागजी कार्रवाई उनकी करवाई और उसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि सेफ जोन में रखने के लिए अपनी ही राज्य सरकार, यानी कि राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान ले जाया गया है कफील खान को। अब कफील खान राजस्थान में है। कफील ने हाल ही में एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने तुरंत जेल से रिहा होने के बाद धन्यवाद अदा किया था प्रियंका गांधी वाड्रा को। उन्होंने अपने रिहा होने के पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस, कई सारे विपक्षी दलों ने जो कोशिशें की, जो सवाल उठाए, जो सरकार पर दबाव बनाया, उसको भी एक तरीके से वजह बताया उनकी रिहाई के पीछे, और उन्होंने धन्यवाद भी अदा किया था। यानी कफील भी अपनी तरफ से ये शो कर रहे थे कि हाँ, उनकी नजर में वो ये मानते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी रिहाई के पीछे। सबसे पहले तो मैं उन 138 करोड़ भारतवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने मेरे इस संघर्ष में मेरा साथ दिया है। मैं जुजुर्शी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये 2022 वाली बात कहां से आई, कांग्रेस का दामन थामने वाली बात कहां से आई? तो इसका जवाब आप ये है कि आपको मैंने ये बता दिया है कि वो राजस्थान में है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर ही प्रदीप माथुर ने ये सब उनके साथ किया, यानी अपनी तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस की पूरी कोशिश है, क्योंकि जमीन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में खो चुकी है। अब उनको कोई मजबूत नेता चाहिए, प्रियंका गांधी हैं, अब उनको साथ में साथ कोई मुस्लिम चेहरा चाहिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो लगातार ये सवाल उठते हैं कि मुस्लिमों का एक धर्म विशेष का वो उत्पीड़न करते हैं, उसके लिए कफील खान से अच्छा चेहरा तो हो ही नहीं सकता। तो कांग्रेस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और कांग्रेस के ही एक नेता से हमारी बात भी हुई थी, नाम ना बताने की शर्त पर। उन्होंने कहा कि हाँ,
कफील खान में वो कुव्वत है। कफील खान को लगातार पिछले 3 साल से प्रताड़ित किया गया है और ऐसी स्थिति में वो पहुंच गए हैं कि अब उनके पास सियासी पहलू के अलावा, सियासी विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उनको सियासत में आना ही पड़ेगा। तो सियासत में आना पड़ेगा तो किसके साथ वो आएंगे? जाहिर सी बात है, कांग्रेस उनके लिए इतना कुछ कर रही है। और किसी डॉक्टर का नाम आपको याद है किसी के लिए कांग्रेस ने इतना किया हो कि भाई वो परेशान हो? भाई उत्तर प्रदेश सरकार में तो कई सारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, वो जेल भेजते रहते हैं। कांग्रेस किस किस के लिए अपने सिपह सालारों को भेज देती है? अपनी राज्य सरकारों में किस किस को उठाकर ले जाती है कि हाँ हमारी राज्य सरकार है, यहां पर आप सेफ रहोगे? नहीं होता ना। कफील के लिए किया गया है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कफील को पूरी चांस दे रही है कि आप हमारा दामन थाम लीजिए। 2022 में आप समय है, आपको पूरी तरीके से हम एक योगी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा, मुस्लिम चेहरा बनाकर पेश करेंगे ताकि कम से कम मुस्लिम वोट बैंक तो हमारा इंटैक्ट हो जाए। और उत्तर प्रदेश के लिए जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हो गया तो कांग्रेस के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होता खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए। तो जैसे इस खबर पर कुछ और अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, इस खबर में दम जरूर है कि कफील खान, बड़ी बात नहीं है, कुछ ही दिनों में वो कांग्रेस का हाथ थाम ले। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।